थिंग ज्योति? Yes, sir. टेल मी क्या फोर क्या? चैम्बर्स हाँ कहते हैं। एंड हाँ, ये इंटीरियर वेना कावा नीचे से आती है सर, और सुपीरियर वेना कावा ऊपर से आती है, जो हमारे ब्रेन और जो नीचे और ऊपर का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, नीचे और ऊपर? पूरी बात बताओ, नीचे ऊपर का क्या मतलब है? नीचे और ऊपर क्या है? ये मतलब कोई बिल्डिंग में नीचे और ऊपर हो गया, या हार्ट में? कहाँ से हार्ट कैसे आती नीचे ऊपर का क्या मतलब? ब्लड कैरी करके हम्म फ्रॉम आर नीचे का क्या मतलब है, बतलाइए। हाँ लोअर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, नीचे का मतलब बोलो। नीचे का क्या मतलब है, नीचे से? हाँ, लोअर लोअर? अपर लिम्ब अभी अपर लिम्ब हो एक्सट्रीमिटी। गया। अपर लिम्ब है कि लोअर यस लिम्ब है सर, जो क्या? लोअर लिम्ब सर, लोअर लिम्ब, इंफीरियर वेना कावा लोअर लिम्ब और ट्रंक से ट्रंक इंफीरियर, हाँ, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है। ब्लड और राइट सुपीरियर वेना, और सुपीरियर वेना केवा में कहाँ से आता है ब्लड? ब्रेन से सर, एंड अपर एक्सट्रीमिटीज जो अपर लिम्ब से सर। तो हम फेस से नहीं आएगा, ब्रेन से आएगा, फेस का नहीं आएगा। तो आप सीधे आएगा सीधे एंड बोलो, हेड, नेक एंड अपर एक्सट्रीमिटी। क्या बोलोगे? यस सर, बोलो, हेड नेक एंड अपर अपर एक्सट्रीमिटी या अपर आर्म। ठीक है, हाँ। अपर आप बताइए, हाँ, डायग्राम खोल के बताइए। हम्म हम्म सब लोग तैयार हैं बताने के लिए? उसके बाद ब्लड आ गया, कहाँ पे आया? किस किस राइट पा आर्टरी में सर। राइट एट्रियम में। उसके बाद उसके बाद सर राइट वेंट्रिकल में जाएगा सर। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? सर राइट ट्राइकस्पिड के थ्रू सर। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल हाँ ओपनिंग या तो हाँ वॉल। हाँ। नहीं, वाल तो वापस आने में रोकेगा ना, ओपनिंग से जाएगा ना। यस हाँ। यस सर, अब ब्लड कहाँ पर आ गया? राइट वेंट्रिकल में सर। यस, वेरी इसके गुड। बाद सर अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी हम्म सर लंग में जाएगा सर। पल्मोनरी ट्रंक से लंग में जाएगा। तो क्या होगा इसमें, क्या क्या चेंजेस होंगे? सर इसमें ब्लड जो ट्राइकस्पिड, होगा वो पहले ट्राइकस्पिड वाल बंद हो जाएगा। यस सर ये बंद हो जाएगा तभी तो जाएगा इसमें पल्मोनरी ट्रंक पे। यस सर। हाँ, और पल्मोनरी ट्रंक में जब जाएगा तो वहां से वापस ना आए तो क्या होगा? ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएगा सर। वो तो पहले ही बंद हो गया। पल्मोनरी ट्रंक से जो जा रहा है लंग में, वो वापस वेंट्रिकल में ना आने पाए तो कौन सा वाल्व बंद होगा? सर ट्राइकस्पिड अरे भाई, पल्मोनरी वाल्व बंद होगा ना। पल्मोनरी वॉल बंद होगा। तौसीफ अहमद, यस सर। इसके आगे बताइए, आपने डायग्राम बनाया? सर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया सर, ये डायग्राम मैंने नहीं बनाया सर, मुझे नहीं आ रहा दूसरा था। मतलब हार्ट के, ह्यूमन का ही हार्ट बनाया या एनिमल का हार्ट बना दिया?
देखिए सर मैंने ये बनाया। अच्छा, ये बनाया। और हार्ट में चेम्बर कहाँ दिखाओगे, इसमें दिखाओ। सर ये बताओ। अब इसके बाद बताओ, जो यहाँ तक बता दिया, जो सर, पल्मोनरी। मैंने पूरा हार्ट नहीं सर मैंने पूरा हार्ट नहीं बनाया सर, मुझे थोड़ा मैंने उतारना भूल गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बनाया। चेम्बर का नाम लिखा खाली। बता पाओगे क्या क्या बताया अभी? अभी जो बताया वो क्या था? अभी जो ज्योति ने बोला वो आपने सुना, क्या बोला था? सर उन्होंने बताया राइट वेंट्रिकल जो कैरी करेगा ब्लड से लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी ट्रंक फॉर ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी ट्रंक जो गार्डेड होगा 3 कप से लाइक सेमिनरल पल्मोनरी से जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी टू राइट वेंट्रिकल बाय क्लोजिंग, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो आर्टो के थ्रू बॉडी में जाता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जो ये और तक बैकवर्ड ब्लड फ्लो बैकवर्ड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल टू गार्ड बाय 3 कप्स लाइक aortic valve। बस एआर्टिक एआर्टिक वाल्व किस में होते हैं? एआर्टिक वाल्व किस में होते हैं? पोस्टीरियर में सर, पोस्टीरियर एंटीरियर में। एआर्टिक वाल्व एआर्टा में होंगे भाई। पोस्टीरियर इंटीरियर क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व पल्मोनरी ट्रंक में होंगे। ओके सर। विपुल दुबे विपुल दुबे। यस सर। हाँ, दिखाइए डायग्राम हेलो। आपने क्या बनाया। हाँ, आपने डायग्राम क्या बनाया, कॉपी दिखाइए। यस दिखा। क्या ढूंढना पड़ा है? कल का बनाया हुआ डायग्राम ढूंढना पड़ा है क्या? सर मैं कॉपी निकाला सर। मोहम्मद मोतसिम। यस सर। हाँ, आपने क्या बनाया डायग्राम? सर ये हमने डायग्राम ये वाला बनाया है सर, सर्कुलेशन का। और चलिए सर्कुलेशन बता दीजिए। यस सर। सर्कुलेशन में सर सबसे पहले सर ब्लड कैरी मतलब एंटर करेगा हार्ट में सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। हार्ट में इंटर करेगा या किस जगह पे इंटर करेगा? सही सही नाम बताइए। सर सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से सबसे पहले ब्लड सर क्या कहते हैं राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट वेंट्रिकल। अब सही बताया आपने, राइट एट्रियम में आएगा। ठीक, उसके बाद? यस सर। उसके बाद सर वहाँ से ब्लड फिर सर क्या बोलते हैं नीचे मतलब राइट वेंट्रिकल के थ्रू मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंच गया। वेरी गुड सर। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा पहले ब्लड। हाँ यस सर। ठीक है, फिर? यस सर। उसके बाद सर राइट वेंट्रिकल से सर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये क्या पढ़ा रहे हो? राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला है, यानी राइट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाएगा। ये कौन सा बता रहे हो हार्ट? नो सर, राइट वेंट्रिकल से नहीं, अभी कोई और नहीं बोलिए, इन्हीं को बोलने दीजिए पहले। हाँ सर राइट वेंट्रिकल से सर लेफ्ट वो राइट सॉरी सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड एंटर करेगा राइट एट्रियम में और इंफीरियर के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। फिर सर वहां से पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जाएगा, किसके थ्रू? सर पल्मोनरी सर्किट के थ्रू सर। वो पल्मोनरी सर्किट आ जाएगा, उसका नाम सही सही तो बोलो, किसके थ्रू जाएगा भाई?
सर पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा सर। हाँ, पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक से। कहाँ जाएगा? लंग्स में सर। लंग्स में, फॉर प्योरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, यस सर। है ना? तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी, यस सर। पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे सर। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब वहाँ लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजन मिल गई ब्लड को, फिर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी सर वेन में सर। पल्मोनरी वेन कहाँ खुलेगी? आगे बताते जाओ, हमें पूछते जा रहे लेफ्ट लेफ्ट आर्टिकल में सर। लेफ्ट आर्टिकल में। चलिए, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट आर्टिकल में, ठीक। सबसे लेफ्ट वेंट्रिकल में सर। हाँ, वहां से लेफ्ट बोलो तो पूरी बात। लेफ्ट आर्टिकल या एट्रियम से किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। हाँ, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से सर आयोर्टा में चला जाएगा सर। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा में जाएगा। और कौन सा वाल्व बंद होगा? सर यहाँ पे बाइकस्पिड सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद सर फिर होल बॉडी ब्लड जो है पूरे बॉडी में चला जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। उसके बाद सर सर एक जो होगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू होगा, और दूसरा जो है सर पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस तरह से ये पूरा हार्ट के अंदर राइट एट्रियम से ब्लड आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? इस पूरे एक्शन को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। ऐसी कार्डियक साइकिल 1 मिनट में कितनी होती है? हेलो सर। हेलो, यस सर। कितनी होती है? 60 to 60 सर 72 सर। ये कभी भी फिक्स, किसी में भी फिक्स नहीं होती है। फिक्स नहीं। 60 to 100 के बीच में होगी नॉर्मल एडल्ट में। एडल्ट में और चाइल्ड में ज्यादा होंगे। हाँ, चाइल्ड में ज्यादा होती है। क्यों क्यों ऐसा होता है? सर वो जल्दी ग्रोथिंग एज में रहता है, और सर वो सर हार्ट बीट उनकी तेज चलती है सर बच्चों के, इसलिए वही तो पूछ रहे हैं, क्यों तेज चलती है? सर एक्सिलेशन प्रोसेस तेज होती है उनकी। सर ग्रोथिंग एज में रहते हैं सर, वो सारा चाइल्ड, देखो चाइल्ड को ग्रो करना है। यस सर, ग्रोथिंग एज। चाइल्ड को ग्रो करना है तो उसके अंदर ग्रोइंग प्रोसेस चल रही है। जब उसके अंदर ग्रोइंग प्रोसेस चल रही होती है तो ग्रोथ के कारण उसमें ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। एडल्ट में ग्रोथ हो चुकी है, केवल मेंटेन करना है। आई बात समझ में? एडल्ट में क्या होता है, हम लोगों में अब ग्रोथ तो होनी नहीं है। यस सर। ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। अब केवल जितनी ग्रोथ हो गई है उसको मेंटेन केवल करना है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाने में ज्यादा खर्च आता है या मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च आता है? बताओ। बनाने में सर। बनाने में सर। है, बनाने में। तो वही जब जब चाइल्ड बेबी में क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ेगा अभी, तो उसके अंदर एक्टिविटी फास्ट चल रही है। तो जितनी फास्ट एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से हार्ट रेट बढ़ती जाएगी। तो हार्ट रेट बच्चों में इसलिए ज़्यादा होती है, वहाँ ग्रोथ भी हो रही है और मेंटेनेंस भी हो रही, दोनों बातें। और एडल्ट में क्या हो गया, अब ग्रोथ तो रुक गई। ग्रोथ तो 20-22 साल के बाद रुक जाती है, आपको पता है। उसके बाद वो शरीर को मेंटेनेंस करना होता है, उस मेंटेनेंस के हिसाब से चलती है। तो एडल्ट में ये 60 to 100 होती है। तो ये 60 to 100 हार्ट बीट का मतलब, एक हार्ट बीट का मतलब एक कार्डियक साइकिल होता है पूरा। तो कार्डियक साइकिल जहाँ एट्रियम से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन तक, और इस कार्डियक साइकिल में आज हम इसकी बात करेंगे। कार्डियक साइकिल में दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रिलैक्स करते हैं। ये बात समझ में आई? और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रिलैक्स करते हैं। आ रही बात समझ में? ये दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो राइट का पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा और लेफ्ट का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा।
ओसी के बाद फिर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से वापस आता है ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलेशन का कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वापस आएगा राइट एट्रियम में। तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कार्डियक साइकिल को हम पेपर पे भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अभी हम आपको दिखलाएंगे वो कैसे, कार्डियोग्राफ। अभी अभी हम दिखलाएंगे कैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हाँ, अभी दिखलाएंगे भी, तब बात करेंगे उसकी। तब तक हम आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन में बताइए, आपको जब दिखना शुरू हो तो बताइएगा। स्क्रीन आ गई? यस सर, विजिबल है। स्क्रीन दिखी आपको? यस सर। यस सर। हेलो, हाँ। यस सर। तो ये पूरा ये दिखाया है मैंने इसमें। ये हार्ट है, और हार्ट से जो रेड कलर की है ये आर्टरीज है, ब्लड ले जा रही है। और जो ब्लू कलर की है, जहाँ पे रेड कलर है वहीं पे ब्लू कलर, यानी जिधर आर्टरी जा रही है वहीं से वेन स्टार्ट हो रही। और वो किधर साइड आ रही है? राइट साइड ऑफ द हार्ट में वेन आ रही है। और आर्टरी ये देखिए स्टार्ट हो रही है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, एओर्टा। तो इस तरह से ब्लड, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये ब्लड है, बाकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड जा रहा है। आई बात समझे? तो हार्ट जो है बराबर पंप करता है ब्लड। अब ये हार्ट के अंदर ब्लड होता है, लगभग 5 to 6 लीटर ब्लड इसके अंदर है, मगर ये हार्ट अपने आप इस ब्लड का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हार्ट अपने आप अंदर रखा हुआ ब्लड को यूटिलाइज करके नहीं ले सकता। तो इसको जब इसकी वाल यानी इसकी मायोकार्डियम में, आप ये मायोकार्डियम दिख रहा है, ये मायोकार्डियम में ये क्या दिख रही है? रेड कलर की है, ये रेड कलर की आर्टरीज हैं जो एआर्टा से निकल के आती हैं। ये एआर्टा जा रहा है, ये एआर्टा है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। देखो पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकला? राइट साइड से। और यहाँ से अंदर इसी के नीचे, दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखेंगी, लेफ्ट वाले से ये एओर्टा निकला। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम, इतना दिखाया गया है। और यहाँ पर ये कोरोनरी आर्टरीज है। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरी है, बहुत महीन आर्टरी होती है, जो एओर्टा से निकलती है, जो एओर्टा से निकलती हैं। So heart pumps blood out of its chamber through the blood vessels. हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये अपना ब्लड जो है पंप आउट कर देता है बाहर, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये सारी ब्लड वेसल्स जो दिखाई गई है, तो उन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? जो ब्लड ले जाती हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज, और जो ब्लड वापस लाती है उनको क्या बोलते हैं? वेन्स। हेलो, हाँ। यस सर। तो ये जो ब्लड, ये देखिए ब्लड जाता हुआ दिख रहा है। ये आर्टरी की वाल दिखा रहे हैं हम आपको, आर्टरी की वाल ओपन करके दिखाई गई है यहाँ पे। तो ये क्या, ये एरो क्यों चल रही है? क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है, और जब ये ब्लड फ्लो करेगा तो आर्टरी की वाल पे प्रेशर डालना है। ये एरो क्या शो कर रही है? फ्लो ब्लड जो कर रहा है, तो आर्टरी की वाल पे प्रेशर डालना है, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज फोर्स ऑफ ब्लड एज इट प्रेसेस अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। ये डेफिनेशन समझ में आई आपको? यस सर। ब्लड प्रेशर क्या है? फोर्स ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है? आर्टरीज पे जो सर फोर्स वॉल ऑफ पे। ब्लड। यस सर। सर आर्टरी पे फोर्स डालती है। जब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? आर्टरी के वॉल पे जब फोर्स फोर्स पड़ता कहाँ है डालती है? ऑन द
on the lateral wall. ये लेटरल वाल है ना, वाल तो लेटरल है, बीच में ब्लड बह रहा है, तो लेटरल वॉल्स पे प्रेशर डालती है, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर कब होगा, ये बताइए, ब्लड प्रेशर कब होगा? जब हार्ट ब्लड को बाहर पंप करेगा आर्टरी में, तभी तो होगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा? आर्टरीज में। तो इसका मतलब है जब ब्लड बाहर भेजेगा हार्ट, तभी तो ब्लड प्रेशर होगा ना। तो इसीलिए डेड बॉडीज में चूंकि हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, ब्लड को आर्टरीज में नहीं भेज रहा है, तो उसमें ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा, केवल लिविंग में मिलेगा ब्लड प्रेशर। आई बात समझिए? डेड बॉडी में भी आर्टरी में ब्लड भरा हुआ है। अभी जैसे कोई पर्सन अभी जिंदा था, एलाइव था, और थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती, तो वो ब्लड कहाँ अभी चला गया? अभी तो आर्टरीज में भरा हुआ है ना। बात समझ में आ रही है? हेलो? मगर वो क्या हुआ, ब्लड स्टैंड स्टिल हो गया, रुक गया। जो स्टैंड स्टिल हो गया, फ्लो नहीं कर रहा है, तो वो प्रेशर तो डालेगा नहीं। जब प्रेशर नहीं डालेगा तो उसके ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब डेड बॉडी हो जाती है, बॉडी डेड हो गई, तो उसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता। लिविंग बॉडी में चूंकि हार्ट बराबर प्रेशर डाल के ब्लड बाहर भेज रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसमें प्रेशर होगा। तो आप ये बताइए, ये प्रेशर क्यों हो रहा है? जब ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी लहरें हैं, ब्लड की लहर है, तभी तो हो रहा है। आप जब नदी के पास खड़े होते हैं तो पानी की लहर दिखलाई देती है ना, और जब आप एक तालाब के पास, जहाँ पे पानी स्टिल है, जहाँ पे पानी बिल्कुल स्टिल है, उसमें बाहर से पानी नहीं आ रहा है, एक गड्ढे में पानी भरा हुआ, उसमें भी लहर दिखाई देगी? नो सर। इसमें लहर दिखाई देगी। जिसमें कंटिन्यूअस पानी बाहर, जिसमें पानी बाहर से आ रही, समुद्र हो या नदी हो, उसमें पानी बहाव हो रहा है एक तरफ से, तो उसमें लहर दिखलाई देगी। और अगर कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में बाहर से पानी आ नहीं रहा, ना किसी तरफ जा रहा है, तो वो पानी रुका हुआ है, तो उसमें तो लहर होगी नहीं। वही हाल है कि जब डेड बॉडी में ब्लड है वेसल के अंदर, मगर वो फ्लो नहीं कर रहा है, जब फ्लो नहीं कर रहा है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये प्रेशर जो है हम दो रीडिंग्स में क्यों लेते हैं? प्रेशर की रीडिंग दो में आती है, दो रीडिंग्स आती हैं। आपने देखा है ना, जहाँ पे ब्लड प्रेशर लिखा होता है उसमें एक हाई रीडिंग आती है और एक लो रीडिंग आती है, हमेशा दोनों। एक सिस्टोलिक ऐसा क्यों होता है? हाँ, एक सिस्टोलिक है और दूसरी डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब जब हार्ट कस के कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड बाहर भेज रहा है, हार्ट बाहर, तो उस समय, जब समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है पूरा, उस समय जो ब्लड प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाला। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो फ्लो में फोर्स कम हो जाएगा ना, तो वो डायस्टोलिक होता है। तो एक हाई रीडिंग आती है और दूसरी लोअर रीडिंग आती है। हाई रीडिंग इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और लोअर वाली रीडिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। नाम नोट कर लीजिए। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मो, SPHY, हाँ, MO, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर में चूंकि मरकरी है, तो हम इसकी यूनिट लिखते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो जो ऊपर की रीडिंग है उसमें भी लिखेंगे मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और नीचे की रीडिंग में भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिखेंगे। तो हार्ट के बारे में ये तो आप पढ़ ही चुके हो। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसका साइज एक फिस्ट के बराबर होता है? वेट 250 to 350 ग्राम्स होता है।
अप्रोक्सीमेटली 70 बीट्स पर मिनट, हमेशा फिक्स नहीं लिखा जाता है, अप्रोक्सीमेटली। जैसे अभी आपकी हार्ट बीट काउंट की जाए और आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद काउंट की जाए, दोनों में फर्क होगा। अभी आप शांति से बैठे पढ़ रहे हो, इसके बाद अगर आप जीना चढ़ने लगे या कहीं चलने लगे तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ये हार्ट बीट बढ़ती है। ये इसको हम कभी भी फिक्स नहीं लिखते। ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी किसी भी पर्सन का हर समय एक सा नहीं रहता, ये अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी घटता बढ़ता रहता है, मगर एवरेज एक लेवल है उसके आसपास हो। जैसे एवरेज क्या है, एडल्ट में 60 to 100 के बीच में होना चाहिए। अगर कम काम कर रहे हैं 60-70 होगा, ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं 100 के आसपास हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 70 बीट्स के हिसाब से भी देखें तो आप पर डे में वो जिसकी 70 बीट्स पर मिनट है, कितनी बार बीट होगी? 100,000। दैट मीन्स 100,000 क्या होता है? 1 लाख। 1 लाख बीट होती है पर डे। और हर बीट में 70 ml ब्लड यूजुअली ये पंप आउट करता है। तो आप ये देखिए पूरे दिन में कितने लीटर्स ब्लड पंप आउट करेगा? 7,000। दिख रहा है स्क्रीन में? 1000। स्क्रीन में दिख रहा है? यस सर। It pumps out about 7,000 liters blood per day। आप देखिए हार्ट कितना मेहनत कर रहा है। अगर 7,000 लीटर्स पानी की बाल्टी भर के रखी जाए, 10 लीटर की बाल्टियां रखी जाए, तो आप कितनी बाल्टियां हो गई? 700 बाल्टियां। 42 आप नहीं, 700। अगर 10 लीटर की बाल्टी तो 700 बाल्टियां हुई ना। आपसे कहा जाए 700 बाल्टी एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाए तो आपको क्या होगा? पूरे दिन भर यू विल फील कितना टायर्ड हो जाएंगे आप। हाँ, वेरी मच टाइट। फिर आप बताइए हार्ट कितना काम कर रहा है। और जो ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, कितने 1000 माइल्स की हैं? 60,000 माइल्स ब्लड वेसल्स। हर टिश्यू में छोटी छोटी ब्लड वेसल, आर्टीरियोल, कैपिलरी, सब पूरी 60,000 माइल्स। अभी इतना आप लोग पैदल भी नहीं चले होगे। आई बात समझे? तो कितना वर्क करता है हार्ट थ्रू आउट द लाइफ। राइट वेंट्रिकल इज लेस मस्कुलर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों है? मैंने पहले भी बताया है। राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ ले जाना पड़ता है? सर क्योंकि इसमें प्योर ब्लड, राइट प्योर ब्लड की बात है। राइट वेंट्रिकल को केवल बगल में ही ले जाना है, लंग्स के पास, तो इसको कम काम करना पड़ता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, पूरी बॉडी में। चलिए पैर की तरफ तो ग्रेविटी से पहुंच गया, हेड की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी भी पहुंचाता है, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर हो जाता है। आई बात समझे? और ये इतना ब्लड हार्ट के अंदर होते हुए भी जब तक ये 5 कोरोनरी वेसल्स जो एओर्टा से निकलती हैं, जब तक ये उसको सप्लाई नहीं करेंगी तब तक ये ब्लड को यूज नहीं कर सकता। तो मायोकार्डियम में जो उसका मेन मसल्स है उसको ब्लड कहाँ से मिलता है? कोरोनरी वेसल्स से। वो कोरोनरी वेसल्स क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, देन एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। यानी जो इंटरवेंट्रिकुलर जहाँ सेप्टम होता है वेंट्रिकल के बीच में, एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में। और 5वीं ब्रांच होती है मार्जिनल, जो पूरे हार्ट के मार्जिन पे होती है। तो इस तरह से 5 कोरोनरी आर्टरी निकलती हैं। दे आर वेरी माइन्यूट, बहुत पतली होती हैं। तो ये 5 आर्टरी पूरे मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है।
हार्ट के अंदर पूरा ब्लड है, बट इट कैन नॉट यूटिलाइज इट्स ओन ब्लड विदाउट बीइंग सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी। ये बात समझ में आ गई आपको? और इसीलिए कोरोनरी आर्टरी में जब Yes, कभी sir. भी ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड है मगर वो अपना ब्लड नहीं यूज कर पा रहा जब तक ये कोरोनरी आर्टरी नहीं दे रही है। ये देखिए कोरोनरी आर्टरीज हैं, दे आर सप्लाइंग टू द मायोकार्डियम। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्शन अभी आपने पढ़ा ये कहलाता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन कंडक्शन सिस्टम 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 ऑफ ऑफ द द हार्ट। हार्ट। राइट AV node एट्रियम, हाँ पहले सुनिए, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, राइट एट्रियम अब रिलैक्स हो गया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो एक्शंस हो रहे हैं ये एक्शंस इलेक्ट्रिक करंट से होते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट कौन देता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। और उसके पांच पार्ट होते हैं, याद है आपको किसी को? एनीबडी रिमेंबर्स द 5 पार्ट्स ऑफ कंडक्शन Sino-auricular सिस्टम? node, यस, sino-auricular node, यस, auriculoventricular node, bundle of His, right यस, and left branch of bundle of His, Purkinje fibers. हाँ, यस। कौन से? पर्किंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स, Sir, परकिंजे, SA node AB. हाँ, एसए नोड, Bundle of His. एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस एंड AV node. Bundle of His. तो शुरुआत कहाँ से हुई? इस इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत कहाँ से हुई? परकिंजे फाइबर तो लास्ट है, Sino-auricular node. शुरुआत SA node. एसए नोड, एसए नोड। और एसए नोड में जो इम्पल्सेस आते हैं उसी के हिसाब से पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे नोड पर जितने भी इम्पल्स आएंगे, क्योंकि ये जो ऐसे नोड है, नोड NODE है, NOT नहीं है, नोड। नोड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स। नोड क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स। और ये नर्व सेल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसलिए रिलेटेड हैं कि आपकी इच्छा नहीं होती है, ये इनवॉलेंट्री वर्क करता है। यानी आपको गुस्सा आ गई, आप कहो हम हार्ट को नहीं चलने देंगे, आपके बस में नहीं है, हार्ट आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में। हार्ट अपना चलना रुकना ये सब हार्ट के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर नहीं है। और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं उसका एक समूह बन जाता है जो पहुंच जाता है कहाँ? राइट एट्रियम में, इन द फॉर्म ऑफ एसए नोड। इसको साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं। और इसमें हर मिनट में जितने इम्पल्स आएंगे, अगर 60 आएंगे तो हार्ट रेट 60 होगी, 70 आएंगे तो 70 होगी, अगर 100 आएंगे इम्पल्स तो 100 होगी, बच्चों में ज़्यादा आएंगे 140, 130 तो 140 हार्ट रेट होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ इम्पल्सेस क्रिएटेड एट एसए नोड। ठीक है, इसलिए एसए नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये हम लोगों को गॉड गिफ्टेड पेस मेकर है जिसके हिसाब से हार्ट चलता है। जब ये पेस मेकर अच्छी तरह काम नहीं करता, नोड काम करेगा। एवी नोड में उतने इम्पल्सेस नहीं होते हैं कि हम बॉडी की सारी एक्टिविटी कर सके। उसमें कितने हो जाते हैं? जैसे इसमें 60 से 100 हैं, उसमें 40 से 60 हो जाते हैं। तो 40 से 60 एक कम हो गई हार्ट रेट। और उसके बाद बंडल ऑफिस, अगर एवी नोड भी नहीं काम कर रहा है तो बंडल ऑफिस क्रिएट करेगा, तो वो और कम हो जाते हैं, 40 तक हो जाते हैं। Yes, sir. और वो 40 के बाद
तो हार्ट रेट इतनी कम हो जाती है कि वो पूरी दिन भर की एक्टिविटी जो अभी आपको बताई थी, इतने माइस ब्लड वेसल्स में इसको ब्लड ले जाना है, इतना ब्लड का सर्कुलेशन इतने लीटर कराना है पर डे, वो सब कराने में दिक्कत आ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, आजकल आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है बॉडी में। आर्टिफिशियल पेसमेकर बराबर इम्पल्स देगा हार्ट को और हार्ट वैसे ही काम करने लगेगा। आ रही बात समझ? तो ये ऐसे नोड से कंडक्शन सिस्टम, ऐसे नोड, एबी नोड, ये बंडल ऑफ हिस, और ये दोनों ब्रांचेस हो गई, और ब्रांचेस से फाइबर्स निकल निकल के पूरे मायोकार्डियम में फैले होते हैं। दे आर नोन एज परकिंजे फाइबर्स। अब ये देखिए, आपको ये वाल्व्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। जब ये वाल्व्स खुलते हैं तो इस तरह से खुल जाता है। राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब क्या होगा, अभी ये बंद है, देखिए अभी यहाँ पर बंद है, ये दोनों पल्मोनरी और एओर्टा के बंद हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा और बाइकस्पिड बंद हो जाएगा। तो ब्लड को जाने के लिए क्या होगा, यही रास्ता है एक, फिर तो एआर्टा के वाल को खोल देगा, ये इधर वाला पल्मोनरी ट्रंक के वाल को खोल देगा, और ब्लड किस में पहुंच जाएगा, राइट से पल्मोनरी ट्रंक में, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में पहुंच जाएगा, एआर्टा में। तो ये वाल्व जब खुले हैं तो ये बंद हैं, आप देख रहे हैं। जब ये वाल्व बंद हो जाएंगे, इसका मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वापस नहीं जाएगा ब्लड, क्योंकि ये बंद है। तो किस में जाएगा, इसको फोर्स करेगा और इसमें चला जाएगा। समझ गए बात? तो ये डिफरेंट वाल्व्स का क्या काम है, यानी जिस डायरेक्शन में, एक ही यूनी डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करना है उसी में जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पे। दे ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आ गई बात समझ में? ये देखिए कैसे कंडक्शन हो रहा है। हार्ट contracts automatically in a very coordinated manner. Special cells in the atrium sets off electric current needed to cause the atrium to contract. ये देखिए, ये कंप्यूटराइज्ड बनाया गया है आपको समझाने के लिए केवल। ऐसे ही फ्लो होता है पूरा डायरेक्शन, और तभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, पूरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब हार्ट अटैक क्या होता है, इन्हीं जो वेसल्स हैं, अगर इसमें वेसल्स से ब्लड नहीं आएगा तो पेन होगा, मसल को कोई चीज ब्लड नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हार्ट को, तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। और पेन कहाँ कहाँ पर होता है, मिडिल ऑफ चेस्ट में, अपर आर्म में, नेक के पास, या बैक ऑफ चेस्ट में ये पेन शुरू हो जाता है। तो इससे समझ में आता है ये कार्डियक पेन है, हार्ट का पेन। ये जरूरी नहीं कि हम काम कर रहे हो तब ये हो, बैठे बैठे भी, रेस्ट के पीरियड में भी पेन हो जाता है। इसलिए हार्ट का पेन, आप लेटे, ज़्यादातर आप देखते हैं हार्ट अटैक्स के केसेस मॉर्निंग में होते हैं। जब पर्सन सो रहा है, मॉर्निंग में उठा है, तब कार्डियोलॉजी वगैरह में जो है भीड़ तभी होती है, मॉर्निंग में अटैक ज़्यादा होते हैं। तो इसका काम करने से कोई मतलब नहीं, जब ब्लड सप्लाई हार्ट की बंद हुई उसी समय अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक। ठीक, so this point is clear? यस सर। ओके, आप 5 मिनट के, 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद अगेन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक साथ वो वीडियो लोड नहीं होते। कल का आपने देख लिया, वीडियो लोड कर दिया गया है। अच्छा, तो वो उसमें आप रिवाइज करिएगा। अभी हम 10 मिनट बाद फिर ज्वाइन करेंगे। Okay. So I'm leaving now. ओके। मोहम्मद, ये चैनल का नाम क्या है सर का, ज्योति?
चैनल हेलो। नहीं, यूनिवर्सिटी की साइट में डालते हैं सर, पोस्ट करते हैं। लिंक का नाम बताओ। कौन सा है कैसे वो आएगा? हम भेज देंगे, उसको सब्सक्राइब कैसे आएगा? यूट्यूब में पोस्ट करते हैं सर। भेजो, और उससे भेजो मेरे व्हाट्सएप। तो वही नाम बताओ यूट्यूब पे। भेजो। CHOU मेरा साइट। नेटवर्क नहीं चल रहा है यार, आवाज कट रही है। ठीक है। तुम भेजो ना, एक कोई वीडियो भेजो, हम चले जाएंगे चैनल पे। ये चल नहीं रहा है, मेरा नेट नहीं चला, आवाज कट रही है। जो देखो भेज दिया पर्सनल ग्रुप में जाके। मुझे भेज देना ज्योति। अरे पर्सनल ग्रुप में भेज दिया, उसी में से चेक कर लो। पर्सनल ग्रुप में है ना, देखो ना।